समाज में, बहुजन समाज में बाबा साहब कांशीराम जी ने उस समय साइकिल चला करके जागृत पैदा की थी सत्ता में लाने के लिए। उसी तरह एक बात याद आती है, कांशीराम जी ने कहा थी कि सोची कौम जगाई है, कांशीराम ने अलख जगाई है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसी रास्ते पे चलते हुए हमारे आदरणीय विजय ठाकुर जी, जो 1978 से जब से देश आजाद हुआ, मोस्ट बैकवर्ड जो जातियां जिन्हें आप पिछड़ा समाज कहते हैं, वो सत्ता से कोसों दूर हैं। क्या वो पैदा हुए हैं केवल वोट देने के लिए ही पैदा हुए हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि अब वोट देना नहीं है, अब वोट लेना सीखो और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए तैयार हो जाइए। बाबा साहब ने कहा था कि रामायण में आप लोग पढ़ते हो कि को न कहो हमें कहानी और चेरी छोड़ न हो बैरानी। बाबा साहब कहा नहीं, ये अब नहीं चलेगा। अब तो जिसका वोट ज्यादा होगा, वोटर बॉक्स में वोट ज्यादा होगा, राजा वो बनेगा। मैंने संविधान में आप लोगों को अधिकार दे दिया हूँ। उसी संविधान के तहत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में बुगुल बजा दिया है। कर्पूरी कर्पूरी ठाकुर जी की प्रेरणा लेते हुए, उनके पद चिन्हों में चलते हुए उन्होंने बिहार में अति पिछड़ों को पृथक आरक्षण दे करके सामाजिक न्याय किया था। उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, लेकिन उसकी परवाह नहीं किया था। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कदम चलते हुए कि उन्होंने तो बिहार में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन 40% को हम सत्ता में हिस्सेदारी 2027 में देंगे। जिसकी ईमानदारी के साथ जिसकी जितनी संख्या है उसको चुनने में और चुनाव में भी मैं हिस्सेदारी देने का काम करूंगा। सारे तरह आज तक आप लोगों को आह्वान करते रहे, पीडीए बना रखा, बहुजन बना रखा, सर्जन समाज हिताय रखा, लेकिन उनके केवल नारे, खोखले नारे होते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, डंके पे चोट में बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इतनी फिक्र है तो पहले अपने पार्टी में सब लोगों को पद दीजिए और जिसका जितना अनुपात है अपने पार्टी में टिकट देने का काम करिए। आप लोग बेवकूफ बनाते हो, हिस्सेदारी के नाम से तुम भागीदारी बताते हो। हमारा हिस्सा 1 बीघा बनता है, आप 1 बिस्वा दे करके, 1 विधायक टिकट दे करके भागीदारी के नाम से सारा वोट लेना चाहते हो, और नहीं चलेगा। आदरणीय उन्हें ठाकुर के चोट पे कह रहे हैं कि अब ये वोट नहीं चलने वाला है, जिसकी जितनी पसंद है उसको हिस्सेदारी मिलेगी और सत्ता में जाएंगे। बहुत पिछड़ों ने सीख लिया है, सुन लिया है, अब वोट नहीं देंगे, अब वोट वो जनसेवा दल को देंगे और टिकट लेंगे और सत्ता तक पहुंचेंगे। आपको बता देना चाहता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं बताता हूँ कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि न मैं सोऊंगा और न सोने दूंगा। वो 6 घंटा सोते हैं, बाकी 18 घंटा काम करते हैं अपने पदाधिकारियों के लिए, मोस्ट बैकवर्ड के लिए, जनता के लिए आह्वान करते हैं कि अब आप लोगों को भी सोना नहीं है, न हम सोने देंगे और न सोऊंगा। और 2027 में ये जो सूखा पड़ा था, आज पिछड़ा जो सूखा पड़ा, जो सूखा पड़ा था, और इसको सूखा खत्म करेंगे। और समय कम है, 2 साल का समय बचा है, और सब लोगों ने तैयारी कर लीजिए। जैसे इस ग्राम कांड में लालजी ने तैयारी किया, इसी तरह आप सब लोगों ने बुगुल बजा दो, इसी तरह की मीटिंग करो, इसी तरह की महिलाओं को लाओ, इकट्ठा करो, जनसेवा दल के विचार सुनो, और 2027 में आते आते आपको हिस्सेदारी मिलेगी। आपको बता देना चाहता हूँ, उससे 1 साल पहले 26 में प्रधान और पंचायत के चुनाव होंगे। जो हमारे साथी तैयार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा है कि हम सबसे पहले पंचायत सदस्य को टिकट देंगे, उनको चुनाव लड़ेंगे, और जब वो लोग मजबूत हो जाएंगे तो वो जनसेवा दल को मजबूत करेंगे और सत्ता में पहुंचेंगे। साथियों, अभी हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर CK वर्मा जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, इसलिए मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, समय हो गया हो, लेकिन मैं 2 शेर बोलूंगा, उसी के बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम नंदवंशी हैं, विरासत हमारी राज करना है,
चाहे वो किलो पे और चाहे दिलों पे। एक नारा देंगे, बस नारे के बाद की बात को समझते हैं। बड़े जोर शोर से नारा लगाओ कि माल मलिहाबाद तक आप लोगों की आवाज जाए। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, रात तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय संजय बदल। प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव नंद जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, उसमें बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात ये है, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सबको जब अधिकार मिला तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता में B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसमें उन्होंने ये लाइन जोड़ दी थी कि अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और दलित वर्ग, इन सब को समता की दृष्टि से समाज संविधान में लाया जाए। ये बात जो है वो जब प्रारूप समिति के सामने गई तो प्रारूप समिति ने कहा कि इसको काटना होगा। ये दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इसको नहीं रखना होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि अगर ये काटा गया तो हम अपने को सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे। तब प्रारूप समिति मिली, मान्यता संविधान की हुई, उसका आज लाभ हम सब लोग ले रहे हैं थोड़ा बहुत, और अगर जग गए तो 100% लाभ लेने की स्थिति में आ जाए। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर C.K. वर्मा जी उनके माध्यम से अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मंच पे मौजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज की अध्यक्षता कर रहे हुए अध्यक्ष जी, यहाँ पे डांडा ग्राम सभा के प्रधान जी आए हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, लखनऊ जनपद के जिला अध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी, साथ में यहाँ पर आए हुए हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, जो हमारे बुजुर्ग साथी, इस डांडा की धरती पे